गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी चैनल में। और हम राजस्थान के संप्रदाय से संबंधित अपना जो ये पार्ट है वो आगे चल रहा है। और पीछे हमने कुछ संप्रदाय से संबंधित, संतों से संबंधित अपना जो पार्ट है वो पीछे कंप्लीट किया है। और आप मीन एक्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। और यहाँ अपने इस चैनल में आपको कंटेंट जो मिलेगा वो बिल्कुल एग्जाम लाइक मिलेगा। अनावश्यक चीजों का यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है। सीधा और सरल तरीके से यहाँ हर चैप्टर जो है वो क्लियर किया जाता है और अनावश्यक तथ्यों को यहाँ बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज देखिए सामने बिल्कुल संत मावजी से संबंधित जो मुख्य मुख्य फैक्ट है, मुख्य मुख्य तथ्य है जो एग्जाम लाइक है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होगी और बाकी अनावश्यक तथ्य साइड में कर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखिए मावजी नाम, अगर मावजी को पढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द निकाल के लाइए आप जो थोड़ा सा हमें याद करें और इस चैप्टर को, इस तथ्य को, मावजी से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। संत मावजी, इस शब्द में एक शब्द और ढूंढिए और शब्द हमें मिल जाता है माँ। भील वाला इलाका है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका है और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील जो जनजाति है वो अपनी माँ को माओ भी कहती है। तो यहाँ माँ शब्द से हम सारे फैक्ट आज यहाँ निकालेंगे और एक सीरियल वाइज यहाँ चलेंगे ताकि आपको सारे जो तथ्य हैं वो याद हो जाए। माँ, तो यहाँ पर इनका जो जन्म है, जन्म वर्ष इतना अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो जन्म इनका होता है 1714 ईस्वी में इनका जन्म होता है। माँ होती है सबला, माँ होती है सबला, अबला नहीं होती, सबला होती है, परिवार को चलाती है। तो इनका जो जन्म है वो होता है सबला गांव। साबला कह दें या सबला कह दें, हमें इस तथ्य को याद रखना है कि सबला या साबला। तो माँ सबला होती है। सबला गांव कहाँ है? सबला गांव यहाँ पड़ता है फ्रेंड्स अपना डूंगरपुर में। तो इनका जन्म होता है 1714 ईस्वी और सबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। माता पिता के बारे में बात करते हैं। अब माँ जो होती है वो अपने बच्चे को खाना देती है और दाल भी देती है। ठीक है, दाल देती है। तो यहाँ पर दालम ऋषि इनके पिता हैं। दालम ऋषि क्या है? इनके पिता हैं। और एक माता जो है वो अपने बच्चे के केसर से तिलक करती है, तो माता इनकी हो गई केसरबाई, माता केसरबाई। बस इनके जन्म के संबंध में जो मुख्य तथ्य है वो आप इससे याद रखिए। माँ सबला होती है तो जन्म इनका होता है सबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, वागड़ का ये धनी है। अब इनके संबंध में 12 वर्ष के जब ये हुए तो 12 वर्ष के जैसे ही हुए तो इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। और तपस्या कहाँ करेंगे? एक माँ अपने बच्चे को क्या कहेगी? सो जा माही सो जा, सो जा माही सो जा। तो यहां पर इन्होंने तपस्या की। सोम, जाखम और माही, ये 3 नदियां जो होती हैं और 3 नदियां जो हैं वो एक संगम बनाती हैं। तो इस संगम पर यहां पर इन्होंने तपस्या की। और ये जो संगम है, यहां जो स्थान है वो है वेणेश्वर और ये भी है डूंगरपुर में। तो यहां पर 3 नदियों का जो संगम होता है वहां पर इन्होंने तपस्या की और तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति होगी इसी स्थान पर। तो तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति की तिथि देखिए, माँ से याद रखिए, माँ, फिर माँ आएगा तो माँ यानी कि माघ, और माघ शुक्ल एकादशी यानी कि 11 को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये थोड़ा सा आगे चले और आगे जैसे ही चले तो यहां से ही उन्होंने क्या किया? इसी स्थान से, वेणेश्वर से ही उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर फिर से आगे देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव को कैसे याद रखें? भील जो है वो अपने गांव को, अपने घर को क्या कहते हैं? टापरा। भील अपने घर को टापरा कहते हैं। ठीक है, माँ जो है वो एक नया घर बनाती है बच्चे के लिए, तो यहाँ पे नए को अपन क्या कह सकते हैं? नवा टापरा कह सकते हैं।
तो यहाँ पे नवा टापरा एक स्थान आता है, एक गांव है यहाँ पे। इस नवा टापरा गांव में वो आए और यहाँ पर वेणेश्वर धाम की स्थापना की। वेणेश्वर धाम की स्थापना यहाँ पर की। कहाँ पे की? नवा टापरा में। सीधा कभी कभी पूछता है कि कहाँ वेणेश्वर धाम की स्थापना कहाँ की, तो वेणेश्वर में। लेकिन यहाँ पर 2012 की जो कांस्टेबल एग्जाम हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि नवा टापरा गांव में स्थापना हुई थी, तो ये ऑप्शन में अपने था। तो संत मावजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की। कहाँ पे? नवा टापरा गांव में इन्होंने स्थापना की थी। तो इस तरह से जो संत मावजी हैं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। नवा टापरा गांव में वेणेश्वर धाम की यहाँ पर उन्होंने स्थापना की और यहाँ पर एक जो है मंदिर भी बनाया वेणेश्वर धाम में। और अब देखिए आगे, इस वेणेश्वर धाम को और किस नाम से जाना जा सकता है ये देखते हैं। इन्हें कह सकते हैं, इसको कहा जाता है वनवासियों का तीर्थ स्थल। इस वेणेश्वर धाम को कहा जाता है वनवासियों का तीर्थ स्थल। अब यहां पे फिर से आगे देखिए, थोड़े से और फैक्ट देखते हैं। अब मावजी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? साबला गांव में हुआ है। तो इस साबला को फिर से एक बार यहां पर ले आइए। यहां पर साबला में ही, साबला गांव में ही इनकी प्रमुख पीठ है। जहां इनका जन्म हुआ है वहां पर ही इनकी प्रमुख पीठ है। तो अगर पूछा जाए कि मावजी की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो सबसे सीधा उत्तर निकाल के लाएं कि जहां सबला बैठी है वही इनकी प्रमुख पीठ है। मां सबला है तो जहां सबला बैठी है वही इनकी प्रमुख पीठ है। और यहाँ पर देखिए सबला गांव में प्रमुख पीठ है, तो उपदेश इनके जो है वो नवा टापरा से स्टार्ट होते हैं। हमने ये बात की थी कि यहाँ पर जो इनके उपदेश हैं वो इसी गांव से चालू हो गए हैं। यानी कि यहाँ से जब उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया वेणेश्वर धाम की स्थापना के बाद ही, तो ये उपदेश देना यहाँ से इनका स्टार्ट होता है। प्रमुख पीठ साबला गांव। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे के जो फैक्ट हैं वो देखते हैं, और यहाँ पर जब मेला लगेगा उसकी बात भी हम आगे यहाँ करते हैं। देखिए जो तीर्थ स्थल है वेणेश्वर धाम है वो कहाँ पे है? अब बैक चलते हैं वापस। वेणेश्वर धाम की स्थापना कहाँ की? अभी थोड़ी देर पहले ही। तो वेणेश्वर धाम की स्थापना हमने की है नवा टापरा गांव में, हमने स्थापना इसकी की है। ठीक है, नवा टापरा। अब यहाँ पर, यहाँ वेणेश्वर धाम है तो यहीं पर इनका मेला लगेगा। यहीं पर मेला लगेगा। मेला कब लगेगा? माँ को फिर से पकड़े, माघ और पूर्णिमा को इनका मेला यहाँ लगता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ इनका मेला लगता है वेणेश्वर धाम में। और यहाँ पर मेले की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है। राधा कृष्ण का यहाँ एक मंदिर है और इस मंदिर को डूंगरपुर के महारावल आसकर्ण ने बनाया था। तो यहाँ पर इस राधा कृष्ण के मंदिर से एक पचरंगी, एक 7 रंग की ध्वजा, सतरंगी 7 रंग की ध्वजा यहाँ चढ़ाई जाती है। 7 रंग की ध्वजा यहाँ चढ़ाई जाती है और इसी के साथ मेले का प्रारंभ हो जाता है। तो इस मेले को और क्या कहा जाता है? आदिवासियों का, इस मेले को कहा जाता है कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। दूसरा नाम मिलता है वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है उसको कहा जाता है वागड़। तो यहाँ पे इस मेले को कहा जाता है वागड़ का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, इस मेले को कहा जाता है, या वागड़ का पुष्कर भी हम इसे कह सकते हैं। वागड़ का कुंभ या वागड़ का पुष्कर, इस मेले को कह सकते हैं।
तो यहाँ पर इस तरह से यानी कि नवा टापरा गांव वेणेश्वर धाम है, मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, सतरंगी ध्वजा यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाई जाती है और इसका निर्माण किसने किया था? वहां के महारावल आस्करण ने किया था। महारावल आस्करण ने इस मंदिर का निर्माण किया और यहीं से सतरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है और मेले का शुभारंभ हो जाता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर और वागड़ का कुंभ इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख पीठ की हमने बात कर ली है और नवा टापरा गांव, वेणेश्वर धाम, सतरंगी ध्वजा इसकी भी बात कर ली है। और इस तरह से यहाँ पे जो मुख्य इनके बारे में जो फैक्ट या तथ्य एग्जाम लाइक अपने पास चलते हैं उनकी बात अब हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बात और करेंगे और वो बात देखिए, वो बात क्या हो सकती है। मावजी एक राइटर भी हैं और इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं 5 बड़े ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की है, यानी कि बड़े लेखक हैं, 5 ग्रंथों की रचना यहाँ पे की है। और अब 5 बड़े ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं वो देखिए। तो यहाँ पे एक गांव आएगा लसाड़ा। तो यहाँ पे एक लसाड़ा गांव है और लसाड़ा का एक भक्त है, इसका पटेल भक्त। लसाड़ा गांव का एक पटेल भक्त है इनका, और इस पटेल भक्त ने क्या किया है? कुछ दान दिया और उस दान राशि से, उस दान की बड़ी राशि से, देखो ये क्या करते हैं, कोई महल बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई क्या करता है, लेकिन इन्होंने इस दान राशि से गुजरात अहमदाबाद से क्या मंगवाया? कागज मंगवाया। और उस कागज से जब ये कागज ला रहे हैं तो उस कागज से वो क्या करेंगे? यहाँ पे वो देखिए उस कागज से, अब कागज का रंग देखिए कैसा होता है, काला या धोला? कागज का रंग मोस्टली हमें मिलेगा कैसा फ्रेंड्स? धोला मतलब व्हाइट। तो यहाँ पे इस शब्द को फिर से याद रखें, कागज का रंग है धोला। तो यहाँ धोलागढ़ में बैठकर, ये धोलागढ़ है, तो यहाँ पर इस धोलागढ़ में मावजी बैठे और मावजी ने इस धोलागढ़ में बैठकर क्या लिखा? ये 5 ग्रंथ इन्होंने वहां बैठ के लिखे। तो ये प्रश्न मोस्ट है अपने कि 5 ग्रंथों की रचना कहाँ हुई है, तो आप सीधा देखते ही टिक करें कि 5 ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है धोलागढ़ में। ठीक है, अब 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं ये देखते हैं। ये 5 बड़े ग्रंथ, उनकी बात यहां फिर से हम करते हैं। 5 बड़े ग्रंथ लिखे इन्होंने और 5 बड़े ग्रंथों की यहां बात करते हैं। देखिए, बरसात होती है शाम को, ज्यादातर मोस्टली ये माने कि हम बरसात कहाँ होगी, हमारे यहाँ बरसात होती है शाम को। ठीक है, तो यहां पर मेघ यानी कि बादल, और बरसात कहाँ होगी, कब होगी? शाम को होगी। बरसात होगी शाम को, और बरसात शाम को होगी तो जो बूंदें हैं वो लगातार गिरती रहेगी रत्नों के समान। रत्न के समान लगातार जो है वो बूंदें गिरती रहेगी और बिल्कुल प्रेम से गिरेगी और गिरती रहेगी अनंत, यानी कि बरसात रुकने का नाम नहीं लेगी। शाम की बरसात और शाम का जो पावना है वो कहीं जाने वाला नहीं है, यानी कि कहते हैं कि शाम की जो बरसात है वो देर से ही चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो 5 बड़े ग्रंथ, मेघ लगातार शाम को रत्न के समान प्रेम से अनंत रूप से चलता रहता है, गिरता रहता है। तो यहाँ पे इनके ग्रंथ हो गए मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, प्रेम सागर और अनंत सागर। तो इस तरह से ये जो है वो इनके 5 जो ग्रंथ हैं वो बड़े ये ग्रंथ हैं।
लेकिन ये वाला जो ग्रंथ है जो भविष्यवाणी करता है, ये ग्रंथ है इनकी जो प्रमुख पीठ है जिनकी हमने बात की अभी, प्रमुख पीठ। और प्रमुख पीठ कहाँ है? सावला गांव में ही है। माँ सबला होती है, प्रमुख पीठ वहीं बनाएंगे। सावला में इनकी प्रमुख पीठ है। और यहाँ पर जो है प्रमुख पीठ है तो यहाँ पे शंख, गदा, पद्म, चक्र, एक अश्वारोही, शंख, गदा, पद्म, चक्र, अश्वारोही, इनकी एक मूर्ति है, प्रतिमा है। और ये घोड़े के जो पैर हैं वो घोड़े के 3 पैर जमीन पे टिके हुए हैं। और यहाँ के मतावलंबी ये मानते हैं कि एक जो पैर है वो थोड़ा सा जमीन से ऊंचा उठा हुआ है। जिस दिन वो पैर जमीन को छू गया उसी दिन जो है वो माओ जी का अवतार फिर से यहाँ हो जाएगा। और किसके रूप में होगा? माओ जी का अवतार होगा। किसके रूप में होगा? यहाँ पर विष्णु का 10वां अवतार होगा। यहां पर विष्णु का जमीन पे, पृथ्वी पे विष्णु का 10वां अवतार होगा और वो है किस नाम से जाना जाएगा? कल्कि अवतार। तो माओ जी को किस नाम से भी जाना जाता है? माओ जी को जाना जाता है विष्णु का 10वां अवतार के रूप में भी माना जाता है या कल्कि अवतार के रूप में भी जाना जाता है। अब कल्कि का नाम आया है तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि कल्कि का अगर मंदिर पूछ ले, कल्कि का मंदिर पूछे, यानी कि विष्णु के 10वें अवतार का सीधा अगर मंदिर पूछ ले तो यहां पर फिर ये सावला में नहीं आएगा, फिर ये आएगा कल्कि का एकमात्र विश्व में मंदिर है, जयपुर में है। सवाई जयसिंह ने बनाया था, सवाई जयसिंह ने बनाया था ये। तो प्रश्न ये पूछे कि कल्कि अवतार किसे माना जाता है तो आंसर अपना ठोक के दे, माओ जी। और यदि प्रश्न पूछे कि कल्कि का विश्व का एकमात्र मंदिर कहाँ है तो उसका आंसर दें कि जयपुर में है और सवाई जयसिंह ने इसे बनाया था। वापस बैक आते हैं अपने इन्हीं ग्रंथों के पास। मेघसागर प्रमुख पीठ सावला में है। शाम सागर, रतन सागर, प्रेम सागर, इसको ले हम। रतन सागर ये ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, एट प्रेजेंट में ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, नॉट अवेलेबल हियर। यहां पर ये ग्रंथ नहीं है। कौन ले गया? जब मराठाओं ने आक्रमण किया तो इसको पेशवा बाजीराव अपने साथ ले गया। पेशवा बाजीराव यहां से ले गया और यहां से फिर अंग्रेज ले गए और यहां पर ये ग्रंथ पता चलता है कि आजकल इंग्लैंड में है। तो प्रश्न ये पूछे कि कौन सा ग्रंथ नहीं है एट प्रेजेंट में, तो अनंत सागर नहीं है। ठीक है, अब इन ग्रंथों की बात करें सम्मिलित रूप से 4 ग्रंथ हैं, 5 ग्रंथ हैं। तो इन ग्रंथों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं फ्रेंड्स? माँ देती है रोटी, हमको चौपड़ के देती है, घी डाल के देती है, चौपड़ के देती है। तो यहाँ पर इन 5 ग्रंथों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चोपड़ा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माओ जी के चोपड़े कितने हैं? माओ जी के चोपड़े हो गए 5। ठीक है, अब इनको निकाला कब जाता है? तो दीपावली वाले दिन माँ जो है वो रोटी और ज्यादा अपन को चौपड़ के देती है। तो दीपावली के दिन, दीपावली के दिन, दीपावली वाले दिन रोटी चुपड़ी हुई और ज्यादा मिलती है, बढ़िया घी मिलता है, शक्कर मिलती है। और दीपावली के दिन इन चोपड़ों को बाहर निकाला जाता है। बाहर किस दिन निकालते हैं? बाहर निकालते हैं दीपावली वाले दिन। चोपड़े कितने हैं? 5। उपलब्ध कितने हैं? 4। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए माओ जी के संबंध में इस तरह के जो प्रश्न हैं वो। अब देखिए माओ जी ने यहाँ पर एक निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की है, उसकी बात मैं यहीं कर लेता हूं। माओ जी ने क्या किया? फिर से आगे फैक्ट, माओ जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की और उसका नाम देखिए निष्कलंकी। मां पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता, इस तरह से याद रखें।
माँ पर कोई कलंक नहीं लगता क्योंकि वो परिवार को इसी तरीके से चलाती है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो आप सीधा निकाल लें उत्तर कि निष्कलंकी कौन है? माँ। और माँ कौन है? यहाँ पे मावजी हैं। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की किसने? स्थापना मावजी ने की थी। ये फैक्ट अपने लिए और हो गया। फिर से मैं एक गांव का नाम मैंने लिया था, यहाँ पे और देखिए एक गांव था, लसोड़ा गांव था, और यहाँ के पटेल ने जो धनराशि दी थी उसकी बात की थी। और यहाँ पर फिर से एक देखिए और तथ्य कि यहाँ पर इसी गांव से इन्होंने एक लसोड़िया आंदोलन चलाया था। लसोड़िया आंदोलन, सीधा प्रश्न पूछा गया है कई बार कि लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया? तो लसोड़िया आंदोलन चलाया संत मावजी ने। क्या कहता है, क्या किस लिए है? तो ये अछूत लोगों का जो उद्धार है, तो अछूतों के उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। और साथ ही यहाँ विधवा विवाह का समर्थन किया था। विधवा विवाह का समर्थन इस आंदोलन के दौरान किया। तो लसोड़ा गांव में चलाया, लसोड़िया आंदोलन कहलाया। काम क्या है? अछूतों का उद्धार करना और विधवा विवाह का समर्थन करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मावजी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनकी बात। और कहते क्या है इसे कहते हैं वागड़ का धनी। वागड़ का धनी इसको कहते हैं। बस मावजी से जो भी संबंधित जो प्रश्न अपने आएंगे, इन फैक्ट से, इन तथ्यों से बाहर कभी भी नहीं जाने वाले। तो फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें और आप लगातार देखते रहें। आपका अपना भाई मीन एक्स स्टडी के साथ महावीर यादव। थैंक यू, कीप वॉचिंग।